बाइडेन के भाषण को लेकर जेलेंस्की का जो बयान, जेलेंस्की की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको बता दें। समर्थन के लिए बाइडेन को धन्यवाद, मदद के लिए हम अमेरिका के आभारी हैं, ये कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। यानी जो बाइडेन ने अपने संबोधन में जिस तरह से यूक्रेन के साथ चट्टान की तरह खड़े होने की बात कही गई थी, अब उसका आभार जताते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। बहरहाल एक और बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें। हालांकि जिस तरीके से स्पाई बलून के बाद अमेरिका की तरफ से इसको लेकर की गई जांच के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। अटलांटिक महासागर से अमेरिका ने ये गुब्बारा खोज निकाला है और गुब्बारे की जांच अमेरिका कर रहा है। गुब्बारे के मलबे की ये तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। चीन की चालबाजी का अमेरिका राज खोलने वाला है और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन अब एडमिट कर चुका है, ये कहते हुए द बलून बिलोंग्स टू चाइना। और अब इसको लेकर ये बड़ी बातें चाइना की तरफ से कही गई हैं कि ये मलबा उन्हें वापस कर दिया जाए। बिल्कुल, और स्पाई बलून को लेकर चीन अमेरिका में तनातनी और टेंशन बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका से की है बड़ी मांग, बलून का मलबा वापस करे अमेरिका। ये चीन कहता हुआ नजर आ रहा है गुब्बारा हमारा, अमेरिका का नहीं है और इसलिए मलबे पर हक हमारा है और वो मलबा चीन को वापस मिलना चाहिए। ये अपील चीन करता हुआ नजर आया। तो देखिए, ये गुब्बारे वाली साजिश जब से सामने आई है हर कोई हैरान है अपने आप में। ये पूरा इंसिडेंट अगर आप इस पर गौर करेंगे तो अपने आप में ये इंसिडेंट, ये वाकया हैरत अंगेज नजर आता है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के एयर स्पेस को वायलेट करके चीन का एक स्पाई बलून इतनी अहम लोकेशंस के ऊपर पहुंच जाता है और अमेरिका उसे पहले डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। बलून से चीन की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है अमेरिका और यही वजह है कि अब मलबे को लेकर एक तरह की खींचातानी नजर आ रही है। मलबे से एक्सपोज हो सकता है दरअसल चीन का एजेंडा और चीन को यह पता है। यही वजह है कि अब मलबे की डिमांड की जा रही है। यानी चीन ये मान रहा है आधिकारिक तौर पर कि यह गुब्बारा उसका था। अगर यह गुब्बारा चीन का था तो अमेरिका के आसमान में कर क्या रहा था? क्या यह बताया जाएगा चीन की तरफ से? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बलून से चीन की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है अमेरिका। मलबे से एक्सपोज हो सकता है चीन का पूरा एजेंडा। चीन के खिलाफ प्लानिंग के लिए मलबे का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका और यही वजह है कि अब गुब्बारे के मलबे को लेकर जबरदस्त तनातनी नजर आ रही है। प्रोफेसर अंशु जोशी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि सब कुछ हैरान कर देने वाला है। एक तो इतनी देरी से इस गुब्बारे को हिट किया गया, जानकारी यह भी मिली कि इस गुब्बारे के जरिए कई अहम इंफॉर्मेशन चीन तक पहुंच भी गई और अब तो चीन ये मान रहा है कि हाँ, ये हमारा गुब्बारा था। समीर, बिल्कुल सही बात है। और जब आप शुरुआती दौर में देखें तो किस प्रकार से बिना किसी अनुमति के अमेरिका के हाई सिक्योरिटी अलर्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलाके में चीन ने अपना ये जासूसी गुब्बारा भेजा। पकड़े जाने पर चीन ने कहा कि भाई ये तो हमारा मौसमी जानकारी जुटाने वाला गुब्बारा था। तब आपने बिना अनुमति के इसे कैसे भेज दिया, और वो भी अपनी टेरिटरी से हजारों मील दूर अमेरिका ही आपको मिला जानकारी जुटाने के लिए। अच्छा, अमेरिका की तरफ से इतनी उम्दा वहाँ पे सिग्नल इंटेलिजेंस या संचार प्रणाली होने के बावजूद इस गुब्बारे को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। हालांकि अब जब गुब्बारा मार दिया गया है तो निश्चित तौर पर पहले लेकिन कर्नल शुक्ला करेगा और ये अंशु जी जो बातें कह रही है वो तो सही है। जान लिया ना चाइना ने, अल्टीमेटली पर्पस सॉल्व हो गया। उसने सैटेलाइट इमेजेस देख ली, न्यूक्लियर मिसाइल साइट देख ली, उसने कहीं ना कहीं सेंसिटिव मिलिट्री एसेट्स की इमेजेस अपने पास जुटा ली। इसके अलावा भी उसमें जैमर्स या किसी प्रकार की बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स फैसिलिटी हो सकती थी या हो सकती हो, इसीलिए इसी को लेकर तो जांच हो रही है। लेकिन चीन के जासूसी बलून पर अमेरिका की सख्ती को लेकर जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक बता दें, अमेरिका ने बलून पर 40 देशों को जानकारी साझा कर दी है और बीजिंग में अमेरिकी दूतावास में भी अब डिप्लोमैट्स के साथ ब्रीफिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अमेरिका तमाम देशों को चीन के कारनामों की जानकारी ऐसे वक्त में क्यों दे रहा है विपिन, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और चीन की जो दादागिरी है या चीन की जो कारिस्तानी है उसकी जानकारी दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है और इसके जरिए बताने की कोशिश कि कोई भी देश किसी भी देश का एयर स्पेस का वायलेशन नहीं कर सकता है। और आज यूएस कांग्रेस के संबोधन में भी जिस तरह से 8 बार चीन का नाम लिया है यूएस प्रेसिडेंट ने, उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कि हम बैकफुट पर नहीं है। बेशक हमको आइडेंटिफाइड करने में वक्त लगा, लेकिन हम आपको जवाब देने के
लिए तैयार हैं। अमेरिका को प्रोवोक ना किया जाए, अपने संबोधन के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की गई। तो चीन के जासूसी का जो मुद्दा है इतनी आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए समझते हैं कि अमेरिका कैसे इस मुद्दे पर चीन को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। जासूसी का बलून सरगर्मी वॉशिंगटन टू बीजिंग क्यों कहा जा रहा है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। बलून पर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक अमेरिका बिल्कुल लाल है। चीन की करतूत को एक्सपोज करने में अमेरिका जुटा हुआ है और बीजिंग में अमेरिकी दूतावास में इसको लेकर बाकायदा ब्रीफिंग की गई है। विदेशी डिप्लोमेट्स को इसकी जानकारी दी गई है कि बलून कांड क्या था, कैसे कैसे हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया गया और हमारा एक्शन क्या होगा। बलून कांड से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो अमेरिका ने दुनिया के सामने पेश किए हैं। 40 देशों को जानकारी दी जा चुकी है और कि जासूसी करने के लिए कैसे उसके एयर स्पेस पे यह बलून को चीन ने भेजा था। हमारा मकसद जासूसी से जुड़े तथ्यों को सामने लाना है, यह अमेरिका साफ करता हुआ नजर आया। यह भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हमारी कोशिश है कि किसी और देश में ऐसा ना हो, इसलिए हम तमाम मुल्कों को चीन के प्रति आगाह कर रहे हैं। चतुर्वेदी सर, जो अमेरिका जिस तरह का समर्थन पूरी दुनिया से जुटाने की कोशिश कर रहा है चीन के मुद्दे पर, इसका मोटिव, इंटेंशन और इंपैक्ट क्या होने जा रहा है फिलहाल आपकी नजर से, आपके एक्सपर्टीज से अगर समझने की कोशिश करें तो? विपिन, अमेरिका का मेन मकसद यही है इस वक्त कि वो पूरी तरह से चीन को एक्सपोज करे, इनकी जो सिनिस्टर डिजाइन्स हैं उनको एक्सपोज करे, बाकी देशों के साथ भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उनको अवगत कराए और सावधान रहने के लिए बताए। मैं समझता हूं चीन इस वक्त बहुत नीचे की हालत में है, वो नहीं इसमें ज्यादा स्ट्रांग एक्शन ले सकता क्योंकि गलती की है, गलती के अलावा डिजाइन बाय डिजाइन गलती की है। वो चाहता था वहां के इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारी हासिल करना और क्या क्या सर्वेलेंस इक्विपमेंट इसमें माउंटेड थे उन सब का पता लगाएगा अमेरिका और चीन की कैपेबिलिटीज और चीन की डिजाइन्स को पूरी तरह विश्व के पटल पर एक्सपोज करेगा।